हेलो डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल से हम ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज़ का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है 2024-25 के सेशन के लिए, उसकी शुरुआत हम इस ट्यूटोरियल से कर रहे हैं और ट्यूटोरियल के दो पार्ट बना करेंगे। तो जो पोर्शन हम बुक में आपको पढ़ाएंगे उसी पोर्शन के नोट्स का भी एक ट्यूटोरियल अलग से हम बना के देंगे, और जो भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं उनको भी हम बीच बीच में आपको देते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे अलग से सेशन अरेंज कर सकते हैं, पर वो पेड होगा, वो भी मिनिमल अमाउंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2024-25 के लिए हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है थीम 1 से। वैसे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था। मतलब वी कैन बोस्ट ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता जो है वो पुरानी पुरानी सभ्यताओं में, जिसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में अपने क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, तो लगभग लगभग उनकी कंटेम्पोररी, उनकी समकालीन ये सिविलाइजेशन थी। और आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पे ब्रिक्स मिलती हैं, बीड्स मिलती हैं, मतलब जिन्हें हम मनके कहते हैं, है ना, जिनसे आप मालाएँ बना सकते हैं, ज्वेलरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो किसी भी चीज़ के, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में होल होता है, फिर उनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। और बोन्स यानी अस्थियाँ भी मिली हैं, तो वो सब, इसका टाइटल ये दिया गया है, वास्तव में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। और बुक से जो टेक्स्ट मैटर दिया गया है उसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाता, उसी पे क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, उसी पे क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, सारी की सारी चीज़ें इसी से आती हैं। बस हमारा फोकस अपने इसी टेक्स्ट मैटर पे होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो नोट्स बन सकते हैं उनको भी हम एक ट्यूटोरियल के साथ, इस ट्यूटोरियल के साथ अपलोड करेंगे। तो पहले इसको ट्यूटोरियल को देख लिया करिए, जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला ट्यूटोरियल है टेक्स्ट मैटर का, और उसके बाद आप इसका नोट्स का ट्यूटोरियल देख लिया करिए। और फिर बाद में सेशन खत्म होगा तो बताइएगा आपको कितने मार्क्स मिले, आपकी मेहनत का परिणाम कैसा रहा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सबसे पहले खोज निकाला गया था, सिटी जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ की इम्पोर्टेंट एक आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, जिसकी अपनी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, और जिसका हिस्टोरिकल अपनी एक इम्पोर्टेंस हो, तो उस तरह की चीज़ें जो मनुष्यों ने बनाई हैं वो आर्टिफैक्ट में आ जाएगा। काफ़ी कुछ डिटेल तो हम जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तब करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी आपका पार्ट है। तो हड़प्पन साइट पे सिटी जो रही होगी कभी, वहाँ से खोज में, ज़मीन की खुदाई में जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट है वो है सील, मोहर। मतलब आप जानते हैं जैसे स्टैंप मारते हो तो छप जाती है, उसी प्रकार से सील्स इस तरह की होती थी, और किसी चीज़ पे उसको मारते थे तो वो उस पर छप जाता था, और ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता था। आप कह सकते हो कि ब्रांड मार्क भी आप कह सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है, मतलब सिंधु घाटी के किनारों पर ये शहर बसे थे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है सील, आपको भूलना नहीं है। ये बना हुआ स्टेटाइट से, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट रॉक मटेरियल है, इसे आप सोप मटेरियल भी कह सकते हैं। आसानी से कार्व किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, नई चीज़ें काट पीट के बनाई जा सकती हैं, इंस्क्रिप्शन उस पर लिखे जा सकते हैं, इसलिए इस पे सील्स बनाई गई हैं। और इन सील्स पे एनिमल्स मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इस पे एनिमल्स के चित्र और डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस पर आपको जो स्क्रिप्ट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होती थी, जिसे हम लिपि कहते हैं, मतलब लिख कर हम भाषा को व्यक्त करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट के आपको साइंस भी मिल जाएंगे। जैसे ये जो है ना, ये पोर्शन आपका स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं, पर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। जिस दिन इसको पढ़ा जा सकेगा, है ना, इसकी कोशिशें बराबर जारी हैं, उस दिन बहुत कुछ हमको जानकारी मिलेगी। येट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो हम नहीं जानते कि इनमें क्या लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी मटेरियल मिला है, जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनसे हम बहुत कुछ इनकी लाइफ्स के बारे में जानते हैं। कौन लोग इन रीजन में रहते थे ये पता चलता है, जो वो छोड़ के गए हैं। उनके घर हमें मिले हैं, उनके बर्तन हमें मिले हैं, उनके ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले हैं, टूल्स हैं, सील्स हैं। इससे काफ़ी कुछ जानकारी जुटाई गई है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी खुदाई से प्राप्त जो भी एविडेंस मिलते हैं, हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो लेट्स सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन। अब जैसे यहाँ पे व्हाट अलग से लिखा गया है, वाव अलग से लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा इसको स्टाइलिसाइज्ड कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम उनके बारे में क्या जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और कैसे जानते हैं, इस पर फोकस रहेगा। एंड हम ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ, यानी कैसे जो आर्कोलॉजिकल मटेरियल, यानी जो एविडेंसेस खुदाई में हमें मिले हैं, उन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाए, मतलब कैसे हम उसको समझें, उससे से क्या डिड्यूस करें, क्या किस नतीजे पर पहुँचें,
एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज। और किस प्रकार से जो चीज़ें हमें मिली हैं उनको देखकर जो हम जानने की कोशिश करते हैं, जो हमें पता चलता है, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो हमारी व्याख्या, हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा इंटरप्रिटेशन कैसे समय के साथ साथ बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं हम उनसे अंदाज़ा लगाते हैं, बताते हैं एक जासूस की तरह, तो ये ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, वैसा रहा होगा। कभी कभी उन्हीं चीज़ों से किसी के मतलब कुछ लोग अलग इंटरप्रिटेशन कर बैठते हैं, क्योंकि क्लियर तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई है। हाँ बेशक, देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। हाँ, इस सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे रूप हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आर एज येट अननोन, जो अभी तक हमें नहीं पता है, और हो सकता है कि आगे भी पता ना चलें, क्योंकि समय के साथ साथ जो हिस्ट्री होती है, उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ख़राब होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये चूँकि सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन को आप कह सकते हो कि उसकी अपनी कल्चर होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है कल्चर शब्द का यूज कहाँ करते हैं, यानी कल्चर शब्द का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनकी अपनी एक अलग बनावट होती है जो उनको अलग करती है और ऑब्जेक्ट से, और ये कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, मीन्स उनका अपना इलाका होता है जहाँ ये मिलते हैं, और किस कालखंड में मिलते हैं, किस टाइम के दौरान मिले, किस सदी में मिले। यानी कहने का मतलब चीज़ें मिलती हैं, उनकी अपनी एक स्टाइल होती है, इसके अलावा ये किसी एरिया में हमें मिलेंगे, और इसके अलावा किसी टाइम पीरियड के दौरान वो रहे होंगे। इनके आधार पर हम किसी कल्चर के बारे में बात करते हैं, उसे कल्चर शब्द देते हैं। अब जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे भी चीज़ें मिली होंगी, ये भी अपने आप में रीजंस हैं। और जो चीज़ें जिस समय की बात करती होंगी, क्योंकि आज हमारे पास कार्बन डेटिंग की सुविधा है, तो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती होंगी, और फिर उसके बाद हम कह देंगे कि ये उनकी कल्चर का हिस्सा है। रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, भाषा, रीति रिवाज, यही सब तो कल्चर का हिस्सा होता है ना। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, तो अब हम सिविलाइजेशन है तो वहाँ के रहने वाले लोगों का जो जीवन होगा, उस जीवन को हम कल्चर कह सकते हैं, कि वहाँ के लोगों की जो संस्कृति थी। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर की बात करें तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, कुछ अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम होंगे तो सेम कल्चर के हिस्से हो जाएंगे। तो उनमें सील्स हैं, मनके मिले हैं, इसके अलावा नापतोल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, स्टोन मिले हैं, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, मतलब जिनसे ये देख रहे हैं आप स्टोन ब्लेड्स हैं, है ना, इनसे मतलब चीज़ों को काटा जा सकता था, चीरा जा सकता था। फिगर 1.2 आप देख रहे हैं, ये फिगर 1.2 ही है। और यहाँ तक कि बेक्ड ब्रिक्स भी मिली है, मतलब उस समय पकी पकाई ईंटों से घर बना करते थे। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बुक के टेक्स्ट मैटर के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहकने की ज़रूरत नहीं है। ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, ये हो गए। इसके अलावा बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट्स हमें मिले कहाँ से हैं, ये हमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और गुजरात। अभी हम आगे मैप भी लेंगे, जो मैप ऑन यहाँ दिया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में मैप भी है इससे। तो ऑब्जेक्ट्स पता चल गए, रीज़न पता चल गया, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब वो काफ़ी कुछ जो है वो इंडिया, मतलब साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सभ्यता पनपी, सिंधु नदी के किनारे किनारे, रावी नदी के किनारे। जैसे हड़प्पा है तो वो भी सब की सब जो नदियां हैं वो सिंधु नदी में ही मिलती हैं अंततः, और 1947 में बंटवारा हुआ, उसके पहले तो सब एक ही था। तो ये इसका रीजन हो गया, ये इसके पहचान के ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हमें टाइम पीरियड देखना है, क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले हुई तो हड़प्पा के नाम पर सिविलाइजेशन चलती है। तो पहली साइट जो हमें मिली, वो जहाँ पे हमें यूनिक कल्चर देखने को मिलती है, वो साइट में मिली चीज़ों के आधार पर ये आकलन किया गया कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2600, और ये जो सी लिखा गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली से सिरका पढ़ा जाता है। मतलब जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है तो हम सिरका 2600 हम कह सकते हैं कि 2600 सिरका से लेके 1900 BCE तक, यानी बिफोर कॉमन एरा। पहले जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे तो वही है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं कि आप देखेंगे कि बीपी का मतलब, जब आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बीपी का मतलब है कि बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी से पहले की बात है। बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, जिसे हम कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। और सीई का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब जिसे आप एडी कहते हो। जैसे प्रेजेंट ईयर 2015 है, अब यहाँ पे तो हमें लिखना चाहिए 2024। तो 2024 के पहले हम बीपी लगाएंगे अगर आज से बात करनी हो,
और सी लगाएंगे हम कॉमन इरा के लिए, अगर हम जीसस क्राइस्ट का मतलब रेफरेंस के तौर पर हम कुछ लेना चाहते हो, और बिफोर कॉमन इरा मतलब उनके जन्म के पहले। तो ये थोड़ा सिक्युलर डेटिंग हम इसे कहते हैं। तो ये तो इनका टाइम पीरियड हो गया। और ये भी आपको दिमाग में रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई एक टाइम पीरियड नहीं है, उसमें आपको डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया कि देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा हम हिंदी में कहते हैं, उसके पहले भी एक कल्चर किस तरह से एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद की कल्चर्स भी एग्जिस्ट की है पूरी तरह सभ्यता खत्म होने के पहले तक। तो उन्हें अर्ली हड़प्पन कहा जाता है और लेट हड़प्पन कहा जाता है, यानी प्री हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती दौर का और हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर टाइम उसके बाद का, और ये सब उसी एरिया की बात हम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत का हो गया, बीच में मैच्योर पीरियड आएगा जो कि पीक टाइम था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर लेट हड़प्पन, और फिर ये खत्म हो जाती है सभ्यता। ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कि 2600 circa से लेके 1900 BC तक, ये आपका, आप इसे ऑथेंटिक मान सकते हो क्योंकि इसे एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है, जबकि इसके डिफरेंट हमें पढ़ने को मिलती हैं टाइम पीरियड्स अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग जो आर्कोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम बार बार कहते थे हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर की बात हम करते हैं, जब वो सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, और वो अर्लियर से और लेटर हड़प्पन से अलग है। तो आप समझ सकते हो कि अर्लियर, लेटर और मैच्योर हड़प्पन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये डिफरेंट मनके हैं जो आप देख रहे हैं, इनके बीच में होल होता है, और ये आपके ब्लेड्स हो गए, और ये कहीं ना कहीं वेट में काम आते होंगे। तो ये मैप है, इस मैप को, और ये जो हमारा जो अगला ट्यूटोरियल हो जो कल हम करेंगे अपलोड, मतलब आज ये जो डेट है वो है 5 अप्रैल है। 2 वीडियो आज होंगे, फिर 6 अप्रैल को आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, मतलब एक एक्सप्लेनेशन का, एक नोट्स का। तो 6 अप्रैल को आपको ये टॉपिक मिलेगा। इस मैप को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ मैं चीज़ें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कुछ जो प्लेसेस हैं जो कि आपके मैप का सिलेबस भी है। हड़प्पा है जो कि रावी नदी के तट पर है, लेकिन ये पाकिस्तान में है ये साइट। और बनवाली है, देखिए हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर है। राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, ये सारा आपके मैप के सिलेबस में है, ध्यान रखिए। पहला मैप आपका जो हिस्ट्री में तैयार करना है वो ये है। इधर आते हैं तो बालाकोट है, धोलावीरा है, नागेश्वर है, ये सब आपके मैप के सिलेबस में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पोर्ट ही है। लोथल काफ़ी फेमस है, पोर्ट है। नई नई जानकारियाँ इसमें मिलती रहती हैं, नई नई खोजें इस पर होती रहती हैं, नई नई जगह मिलती रहती हैं। और हड़प्पा के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सिटी था वो था मोहनजोदारो, क्योंकि दोनों की साथ ही साथ खुदाई लगभग आप कह सकते हो 1922 में इसके बारे में पता चला। चानुधड़ो भी है, एंड चानुधड़ो आप कहोगे इंग्लिश में, और कोट डिजी। तो ये 11 साइट्स हैं, इनको आपको मैप में ढूंढकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैप का हम अलग से भी ट्यूटोरियल बनाएंगे ही बनाएंगे देर सबेर। और ये सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लगभग 20 टाइम्स थी, और बल्कि इजिप्शियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को जोड़ दीजिए तो उससे भी 12 टाइम्स बड़ी थी। काफ़ी एक्सटेंसिव क्षेत्र इसका रहा है, और नदियों के किनारे ही ज़्यादातर साइट्स हैं। इस मैप में इधर वाला साउथ वाला तो नहीं दिया, लेकिन जो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट था वो सुतका गेंडोर था। इसका जो नदर्न मोस्ट है वो मांडा। इसका इधर पे ईस्टर्न मोस्ट साइट यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो वो आलमगीरपुर था। और इधर सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो जो आज का अहमदनगर है महाराष्ट्र में, तो दाइमाबाद था वो, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हो, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी, एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और इस चैप्टर में हमें जो इसका मैच्योर पीरियड है वो हमें नहीं भूलना है, 2600 सिरका से लेके 1900 BC तक, यानी 2600 से पहले का जो अर्लियर हो जाएगा, और 1900 से लगभग 1300 आप कह सकते हो कि बिफोर कॉमन इरा, इसका आप लेटर हड़प्पन या डिक्लाइनिंग फेज आप कह सकते हो। इसके अलावा जब आगे चलेंगे तो हम इस मैप को स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इसका दूसरा ट्यूटोरियल भी आप देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे जो हमने इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया है, वहाँ पे सिर्फ आपको इसका नोट्स पार्ट मिलेगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो कैसे लगा ट्यूटोरियल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके फीडबैक से इसको और इम्प्रूव करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सब चीज़ें शामिल करेंगे जो आपको चाहिए। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।